हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है। बार बार मैसेजेस आ रहे हैं करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग करने के। उन्हीं मैसेजेस के जवाब में मैं ये रीडिंग कंडक्ट कर रही हूँ। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये बहरहाल जनरल होती हैं और किसी भी सीरियस मामले के लिए आपको यकीनी तौर पे पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। सेकेंडली, जितनी भी पिका कार्ड रीडिंग्स होती हैं उसमें आपकी अपनी इंट्यूशन जो है या अपनी सिक्स सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है और आपने उसके मुताबिक पाइल को या रीडिंग को या ऑप्शन को चूज़ करना होता है। स्टार्ट लेने से पहले अपने आप को रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें 5 दफ़ा 7 दफ़ा, या जब तक आप रिलैक्स फील नहीं करते तब तक आप डीप ब्रीदिंग करें और फिर इन ऑप्शंस में से किसी को चूज़ करें कि आपके लिए जो स्पेसिफिक मैसेज है वो कौन सी रीडिंग में है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अहम हैं और यकीनन बहुत ज़्यादा हौसला भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट लूँगी विद ऑप्शन नंबर 1। आप जो है वो चाहें तो रीडिंग को रोक लें और इस बारे में सोचें कि आपको कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है और फिर उसके मुताबिक टाइम स्टैम्प्स पे देख के आप चूज़ कर सकते हैं। डेक मैं एक ही यूज़ करूँगी, जैसे कि मेरा स्टाइल है, फ्री स्टाइल किस्म की रीडिंग होती है। तो मैं स्टार्ट लूँगी विद द ऑप्शन नंबर 1, बाकी दोनों को मैं साइड पे कर देती हूँ। आप इस दौरान अपने पर्सन के ऊपर फोकस रहें जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या हैं, ठीक है, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, हो तो नहीं रहा है, बहरहाल क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है आपके हवाले से। ओके जी, चलें जी स्टार्ट लेते हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है। अच्छा जी, सबसे पहला जो है डेथ का कार्ड है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चांसेस आर देयर कि आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन या तो रुकी हुई है या बहुत ही मिनिमल है, ना होने के बराबर। और इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि दूसरा पर्सन जो है, एक तो वो पर्सन है जो ये रीडिंग देख रहा है, एक जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी बड़े मसले या किसी ऐसे टाइम पीरियड से गुज़रे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जब हम टैरो की लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजारा जाता है ताकि वो सब चीज़ें जो आप नहीं देख पा रहे वो आप देखने की पोजीशन में आ जाएं। जब हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो भी कोई ना कोई ऐसा टाइम पीरियड चल रहा होता है जिसमें इंसान कहीं बंध जाता है, मजबूर हो जाता है, या उसके इर्द गिर्द हालात इस किस्म के बन जाते हैं जिसमें उसको एक कॉर्नर में ले जाके खड़ा कर दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, और वो बिल्कुल जैसे आपके हाथ पांव बंध जाएं और आप कुछ करने की पोजीशन में नहीं हो, या आप जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हो। तो ये पर्सन जो है ये इस किस्म की किसी सूरत हाल में से गुज़रा है या अभी भी गुज़र रहा है। इस बात का चांस हो सकता है कि चूँकि ये अब एक टाइमलेस रीडिंग है तो इसमें थोड़ा सा सब लोगों को अपने अपने हिसाब से देखने की ज़रूरत होगी। ये हो सकता है कि अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इस बात को 1 साल हो चुका है, ठीक है, जब से उनका बिहेवियर कुछ अजीबोगरीब हुआ। दूसरी बात ये हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि नवंबर में जाके उनका ये टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल हो सकता है कि नवंबर से लेकर और फिर फरवरी मार्च तक जो टाइम पीरियड है जब भी जिस भी साल में आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उस दौरान जो है वो आप दोनों की कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो रही है। तो ये 2-3 टाइम्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि वो जो एक
मुश्किल था टाइम पीरियड जिसके अंदर से वो पर्सन गुज़रा है, और उसकी पर्सनालिटी में एक मेजर चेंज आया है। उसके बाद माइंडसेट में चेंज आया होगा। बहुत सारी दफ़ा लोगों की फ़िज़िकलिटी में भी कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, उनके उठने बैठने बोलने चालने के तरीके में कोई फ़र्क आ जाता है, ज़हनी तौर पे चेंज बहुत मेजर होता है। तो अब उसके बाद जो है ना, इस बात का चांस मौजूद है कि ये पर्सन जो है ये आपसे कांटेक्ट करे, और ये आपको कॉल करे, मैसेज करे, या आपसे दोबारा रब्ता जो है वो बहाल करने की कोशिश करे। इसमें ये भी बात अहम है कि आपके रिलेशनशिप में आप जो रीडिंग देख रहे हैं वो एक मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि भी हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए हो, मामले को हल करो, ख़त्म करो। मतलब लीड लेना आपको पसंद है, या आपको डिले करना, लेट बैक एटीट्यूड नहीं है आपका। आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उसके लिए एफ़र्ट करने के भी कायल हैं। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन जो है थोड़ा इसका एटीट्यूड जो है वो लेट बैक किस्म का है, ख़ुद ही हो जाए, दूसरा करे, हर वक्त दूसरा ही करता रहे, इस तरह का इनका जो है ना रवैया वो नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जैसे कि मैंने कहा 1 साल की बात हो सकती है, दोबारा वही बात रिपीट हो रही है कि काफ़ी मुश्किल टाइम पीरियड इन्होंने गुजारा है, ठीक है। और एक तरफ अच्छा, ये मुश्किल टाइम पीरियड इन्होंने गुजारा है, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं, और या ये कह लें कि इवेंचुअली ये इस बात पे आ रहे हैं कि मुझे रब्ता करना है, मुझे कांटेक्ट करना है। यहाँ पे भी ये बात कही जा रही है कि बहुत मुश्किल से वो 10 महीने या 1 साल गुजरे हैं, और इसमें ये उन्होंने रियलाइज़ किया है कि यू आर दैट पर्सन जो कि ज़िंदगी में खुशी के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए, फ्रीडम के लिए ज़रूरी है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ लेकर आते हैं, तो उन्होंने इस सारे प्रोसेस में ये बात रियलाइज़ की है, या ये बात फ़ील कर ली है कि आप वो पर्सन है जो कि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसमें कोई शक नहीं है कि आप दोनों जो हैं वो एक जैसे एनर्जी लेवल के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की फीलिंग्स, आप लोगों के इमोशंस एक जैसे हैं, लेकिन समहाउ अभी के टाइम पीरियड में, या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा टाइम पीरियड बाकी होगा जहाँ पे सूरत हाल जो है वो बिल्कुल अलाइंड हो जाए आप लोगों की। अभी आप लोग थोड़े थोड़े अपने अपने रुख के ऊपर हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि चूँकि जैसे कि मैंने कहा कि इस पर्सन ने रब्ता नहीं आपसे किया, या हो सकता है कि आपने इनसे कांटेक्ट किया और इन्होंने कोई जवाब ना दिया, तो अब नेचुरली आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा पर्सन जो है, भाई अगर आपने बात करना बंद कर दी थी तो अब आप बताएंगे कि अब बात करना शुरू करनी है, तो हम बात करेंगे ना। लेकिन इस पर्सन को अभी थोड़ा सा, जब ये आप रीडिंग देख रहे हैं तो इसके बाद भी थोड़ा सा टाइम इनको रिक्वायर्ड है वो सब मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए जो कि आपसे हट के इनकी ज़िंदगी के अंदर हैं। वो इनके करियर के मामलात हैं, वो इनके फैमिली के मामलात हैं, वो इनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है। इवन कुछ लोगों के लिए ये उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से भी मामलात हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, या कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। तो ये डेफ़िनेटली ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और इनको इस बात का भी एहसास है कि आप वो पर्सन है जो कि इनकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये इस माइंडसेट के अंदर है कि जब तक मैं अपने मामलात को सेटल कर लूँ या सॉर्ट आउट कर लूँ, फिर मैं इनकी तरफ जाऊँगा, ठीक है। बजाय इसके कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके इनकी तरफ जाऊँ, मैं पहले अपने तौर के ऊपर चीज़ों को सेटल करूँ और फिर इनकी तरफ जाऊँ। तो ये है इस पर्सन का माइंडसेट, उन लोगों के लिए ये रीडिंग जिन्होंने रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था। सो आई रियली फील कि आपको अभी थोड़ा सा, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार अभी आपकी तरफ बाकी है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे मैं रीडिंग को रोकूंगी और फिर कार्ड्स को शफ़ल करके नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके जी, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है तो आपके लिए देखते हैं, अपने पर्सन के ऊपर फोकस्ड रहें कि उनकी आपके बारे में क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या इमोशंस हैं, ठीक है। ये देखते हैं, लेट्स सी कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे।
अच्छा जी, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यकीनन ये पर्सन जो है ये आपसे सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, और ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हों तो अगले आने वाले 1 साल के अंदर ये कोई ना कोई इस तरह का स्टेप लें, जैसे प्रपोज़ल है, एंगेजमेंट है, जो कि कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता है। और ये क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? बिकॉज़ दे फील कि आपकी और इनकी जो आपका और इनका जो रिलेशनशिप है उसमें इतनी ज़्यादा डेप्थ है या इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है कि अब आप लोग जाके अगर आप मौलवी के सामने खड़े होना है, या अगर आपने पास्टर के सामने या चर्च में जाना है, या अगर आपने मंदिर में जाना है, मतलब ऑफिशियल एक रिलेशनशिप जो है वो अब बिल्टअप हो सकता है। और दे रियली आर थिंकिंग अबाउट दैट कि अब टाइम आ गया है। सो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगला 1 साल जो है वो इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अच्छा जी, रिलेशनशिप के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, और वो ज़हनी तौर पर भी तैयार हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, बनाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए मैं हर तरह की स्ट्रगल करने को तैयार हूँ, वेदर मेल और फीमेल। लोगों ने बहुत ज़्यादा हो सकता है बातें बनाई हैं, या लोग बहुत ज़्यादा एतराज़ किए हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपकी तरफ हो, मतलब आपके और भी आपके लिए और भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हों, या इनको ये महसूस होता है कि आपके लिए और भी बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और इनको फ़ाइट करना पड़ रहा है उन सब से। और लेकिन बेशक ये विलिंग है फ़ाइट करने के लिए, लेकिन ये कि बहरहाल इनके ज़हन में ये बात है कि बस कुछ हो जाए, मुझे इस बंदे को या इस खातून को या इस आदमी को जाने नहीं देना। अच्छा, इस बात का भी चांस हो सकता है कि पहले आप लोगों की दोस्ती थी, और या ये कह लें कि किसी जगह पे आप लोग इकट्ठे काम करते थे और फिर कुछ झगड़ा हो गया है, और कुछ ऐसे हुआ जैसे फ़ील हुआ जैसे कुछ ब्रेकअप की तरफ बात चले गई है। अच्छा, ये इस पर्सन की जो कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये भी फीलिंग है कि मुझे ये ब्रेकअप नहीं होने देना, और मुझे किसी भी हालत में ये रिलेशनशिप इंटैक्ट रखना है या रिवाइव करना है। ठीक है, सो दे आर वेरी मच डिटर्मिन्ड और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड के अंदर नज़र आ रहे हैं। सो 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे और 6 ऑफ सोर्ड्स है। अब ये प्लानिंग ये भी हो रही है इनके जहन में कि कैसे मामलात को ठीक किया जाए, और इस बात से मुझे ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि शायद अभी कुछ अरसे में ही, जब ये आप रीडिंग देख रहे हैं उसके कुछ अरसे में ही 2-3 महीनों में, ठीक है, हो सकता है, या आप ये कह लें कि जिस भी साल में आप ये रीडिंग देख रहे हों, मई के महीने में हो सकता है। तो एक ब्रेकअप सी जो सूरत हाल थी ना ब्रेकअप की, वो डेवलप हुई है एक दफ़ा, और या ये कह लें कि इस पर्सन को ये बात महसूस हुई है कि बस ये तो ब्रेकअप होने लगा है। तो अभी वो जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो वो मुसलसल सोच रहे हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप को वो इस तरह की जो मर्की किस्म के वाटर्स हैं, या कन्फ्यूजन है, या नाराज़गी है, या टेंशन है आप दोनों के दरमियान में, तो कैसे इससे बाहर निकलें, किस तरह इस सारी चीज़ को रिज़ॉल्व करें, कैसे आपके दिल को मुतमईन करें, वो क्या बात करनी चाहिए, उनको क्या प्लान करना चाहिए, कौन सा स्टेप पहले लेना चाहिए, ये सब चीज़ें इस टाइम के ऊपर वो सोच रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि चाहते तो वो ये हैं, लेकिन समहाउ सिचुएशन कुछ ऐसी डेवलप हुई है कि वो ये पर्सन जो है ये सर्वाइवल मोड के अंदर चला गया है, मतलब दे आर ट्राइंग टू विन यू ओवर, और आप हो सकता है कि किसी बात पे नाराज़ हुए हैं, या रिलेशनशिप जो है समहाउ ऐसे जैसे थोड़ा डिसबैलेंस हो गया है, और लग ये रहा है कि इनको कि ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये बहरहाल इस बात के लिए तैयार नहीं है कि ये यही सोचते हैं या यही महसूस करते हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था। अब मैं आगे बढ़ूँगी, रीडिंग को रोकूँगी, आगे बढ़ूँगी, थर्ड ऑप्शन निकालते हैं फिर कार्ड्स।
चलें जी, स्टार्ट लेंगे ऑप्शन नंबर 3 के लिए और देखते हैं कि अगर आपने थर्ड ऑप्शन चूज़ की है तो जिस पर्सन के ऊपर आप फोकस्ड हैं और जानना चाह रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए करंटली, तो देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, सबसे पहले कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। मैसेज करना चाह रहे हैं, वो आपसे बताना चाह रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं। हालांकि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा स्टार्टअप है, अभी दो बातें हो सकती हैं या बल्कि दो से ज़्यादा भी वैसे हो सकती हैं। या तो ये पर्सन बड़ा यंग है, ठीक है, आप भी हो सकता है यंग हो, लेकिन ये बात अभी फर्दर कोई कार्ड निकलेगा तो उसमें हमें पता चलेगी। बहरहाल या तो ये पर्सन बहुत यंग है या फिर इनके सोचने का अंदाज़ बड़ा टीनेजर टाइप का है, ठीक है, या फिर ये रिलेशनशिप बड़ा नया है, बिल्कुल अभी स्टार्ट हो रहा है या स्टार्ट हुआ है, इस तरह की कोई बात नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये पता चल रहा है इसको देख के कि आप इनसे एज में या तो ज़्यादा हो सकते हैं या मैच्योरिटी में ज़्यादा हो सकते हैं या फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। आपके मुकाबले में ये पर्सन हो सकता है जैसे आपसे एज में 10-15 साल छोटा हो, अर्निंग में काफ़ी पीछे हो, अभी इन्होंने कोई नया काम ही स्टार्ट किया है, आप वेल इस्टेब्लिश पोजीशन के अंदर हैं, इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। बहरहाल ये चाहते हैं कि ये आपको अपनी फीलिंग्स जो हैं वो बताएं, एक्सप्रेस करें, दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, खाना पीना घूमना घुमाना, ये भी ख्वाहिश हो सकती है इनकी कि आपके दोस्तों के साथ भी इनकी दोस्ती हो जाए या जो आपका फ्रेंड्स का सर्कल है ये उसके अंदर शामिल हो जाए। और एक बहरहाल एक इन्जॉयमेंट है, एक चिल किस्म की पार्टी जो चल रही होती है उसके अंदर ये भी कोई ना कोई इन्जॉयमेंट जो है वो करना चाह रहे हैं। और उसी के सिलसिले, अच्छा, ट्रैवलिंग भी ये बात हो सकती है कि ये भी चाह रहे हैं कि ये आपके साथ ट्रैवल भी करें। हो सकता है कि फ़िलहाल इनका मूड जो है वो ये भी हो कि ये मुसलसल आपको बताएं कि ये आपके बारे में कैसा फ़ील करते हैं और अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को या अपनी जो दिलचस्पी है आपके अंदर उसको बार बार ये बताना चाह रहे हैं और खुल के बताना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है चाह रहे हैं कि आपसे दोस्ती हो जाए, ये भी हो सकता है कि ये चाह रहे हों कि आपके साथ ट्रैवल कर लें। ये सारी बातें जो हैं ये पॉसिबल हैं। अच्छा जी, एक और कार्ड है जो कि अगेन ट्रैवलिंग की तरफ इशारा कर रहा है और अच्छा जी, ट्रैवलिंग की तरफ इशारा कर रहा है। ख्वाहिश हो सकती है ट्रैवलिंग की, इंतज़ार हो सकता है। ये भी इसमें बात है कि दोस्ती से फिर ताल्लुक़, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप सोचते हो ना कि अच्छा आज मैं स्टार्ट लूँ तो उसके बाद हमारी दोस्ती हो जाए, मतलब एक शेख चिल्ली वाला पुलाव जो है ना वो नज़र आ रहा है कि आज मैं मैसेज करके बताऊँ, फिर आगे से अगर एक्सेप्ट हो जाए तो हमारी फिर दोस्ती हो जाए, फिर हमारी बहुत ज़्यादा बातें हों, फिर हम ट्रैवल भी कर सकते हैं इकट्ठा, ठीक है, और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अच्छा, नज़र ये आ रहा है कि यहाँ पे जो पर्सन ये रीडिंग देख रहा है, ठीक है, वो पर्सन जो है इतना ज़्यादा बातें करने वाला नहीं है। ऑन द अदर हैंड जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देखी जा रही है वो काफ़ी टॉकेटिव हो सकता है कि हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पर्सन है ये यंगर नज़र आ रहा है, फाइनेंशियली भी आपसे कम छोटी उसके ऊपर जगह के ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन बातचीत करने के हवाले से, मामलात को समझने के हवाले से इनकी नज़रों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। मतलब अगर आप किसी तरह अपनी फीलिंग्स इनसे छुपाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा, अगर जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो इनको पता चल जाएंगी, ठीक है, दे आर वेरी गुड ऑन दैट। और जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर अभी तक कोई मैसेज नहीं आया तो मैसेज आ जाएगा, अगर एक आधा मैसेज आया है तो अब मैसेजेस की बम्बारमेंट हो जाएगी, ठीक है। और ये आपसे मुख्तलिफ सवाल भी पूछेंगे, आपके ये सवाल छोटे छोटे भी हो सकते हैं, आपको क्या पसंद है, आपको कलर क्या पसंद है, आपको खाना कहाँ पसंद है, आपको सफ़र करने का क्या है, आपको कपड़े क्या पसंद है, इस तरह की भी पैटी किस्म की भी पैटी तो नहीं लेकिन आई मीन बड़ी सुपरफिशियल किस्म की बातचीत हो सकती है
लेकिन बहरहाल ये आपको फ़ोर्स करेंगे मुख्तलिफ अपने बारे में कि आप बताएं और उनके साथ शेयर करें। अभी टिल द टाइम इनके जहन में यही सब बातें जो हैं वो चल रही हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई रीडिंग्स। चलें जी, अब आप मुझे बता दीजिएगा जिस जिसको अच्छी लगी है और जिस जिसको जौन सा भी बात महसूस हुई है। तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रीडिंग के साथ दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज़।